अपने दम पर तो कोई वोट ही नहीं मांग रहा है। अपने दम पर सिर्फ वोट मांगने वाला एक ही आदमी भोलू पासवान। एक लाइन में अगर ये कहे कि भोलू पासवान जी अपने पिछले कार्यकाल से संतुष्ट थे या नहीं थे, 100 ईमानदारी से एकदम कि हाँ हम काम किए, और बीजेपी ने जिसे समर्थन दिया अविनाश कुमार, वो सब कुछ नहीं है। पिछले बार भी समर्थन इस टाइप का एक अजय राय नाम का एक आदमी लेके आए थे। कोई कैंडिडेट टफ नहीं है, सब ये लोग नया कैंडिडेट हैं। ये लोग अभी तुरंत लॉन्च किए हैं। मतलब जिस दिन नॉमिनेशन का मतलब चुनाव की घोषणा हुई और जब नामांकन पत्र बिकने लगा, उन लोग को नगर सेवक मेयर बनना है, हमको नगर सेवक बनना है। उन लोग को एक पद चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, हमको काम करना है। 28,000 LED लाइट लगाया, 40,000 लगभग राशन कार्ड बनाए, प्रधानमंत्री आवास लगभग हम लोगों ने 17,000 बनाया। और पब्लिक ने सराहना किया कि झारखंड में स्वच्छता में नंबर 1 चास बना। और जो काम मैंने किया, चास में बहुत सारा लाइट लगाया, पेपर ब्लॉक बिछाया, पार्क बनाया, बहुत सारा काम जो किए का नाम। भोलू पासवान जी जात पात नहीं करते हैं ना, कभी नहीं। किसी से पूछ लीजिए, मेरा कोई जात पात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी भी। हम काम करते हैं, काम के नाम पे बात करते हैं और वोट मांगते हैं। हम कभी भी सब फालतू चीज़ के लिए हम कभी बात ही नहीं करते। पब्लिक भी जानती है मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं है। सबका लड़ाई मेरे साथ है, मेरा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं हमसे। नमस्कार, न्यूज़ 11 की टीम जमशेदपुर से बोकारो पहुंच गई है। बोकारो का ये चास नगर निगम, और चास नगर निगम में जो चुनावी रणभूमि है वो सज चुकी है। हमारे फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं आपको, ये चास के एक्स मेयर हैं जो चुनावी मैदान में है, और इनके अलावा 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है और इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। बीजेपी से भी समर्थित कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से भी हैं, और भोलू पासवान ऐसे में उन सबको चुनौती देते हुए एक बार फिर मेयर के रूप में फील्ड में है। आज तारीख है 11 फरवरी, 23 को वोटिंग है और 27 से काउंटिंग शुरू होगी। भोलू जी, क्या हाल है? ठीक ठाक कैसा चल रहा है कैंपेन? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है। और क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक यही है कि जनता के जो मेरे द्वारा जो 5 साल मैंने जो काम किया जनता के साथ, और जनता के साथ मैं जुड़ा रहा, उसका फीडबैक तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। 15 के बाद आपका जो कार्यकाल रहा था, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? और उस काम, जब आप रहे कार्यकाल के दौरान आपने जो काम किया, उस काम का कोई रिस्पांस दिख रहा है आपको फील्ड पे? 100% रिस्पॉन्स दिख रहा है। पब्लिक को वो 5 साल का काम बहुत पसंद आया, और पब्लिक ने सराहना किया कि झारखंड में स्वच्छता में नंबर 1 चास बना। और जो काम मैंने किया, चास में बहुत सारा लाइट लगाया, पेपर ब्लॉक बिछाया, पार्क बनाया, बहुत सारा काम जो किए, उसको जनता आज भी याद रखी है। और जनता को आगे विश्वास है कि और अच्छा आगे काम करेंगे। पिछले बार अगर बात करें तो लगभग 42 कैंडिडेट थे मैदान में, इस बार 31 हैं। कम नहीं है 31, पूरे झारखंड में नगर निगम में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी मुझे लगता है चास में है। आपके लिए क्या ये चुनौती है? किस रूप में देख रहे हैं आप? बाकी क्योंकि ये कंपटीशन टफ है, बहुत जगह तो 7, 8, 10, 15 है, यहाँ पे डबल है बिल्कुल। कोई कैंडिडेट टफ नहीं है, सब ये लोग नया कैंडिडेट हैं। ये लोग अभी तुरंत लॉन्च किए हैं। मतलब जिस दिन नॉमिनेशन का मतलब चुनाव की घोषणा हुई और जब नामांकन पत्र बिकने लगा, डेट निकला, उसके बाद ये लोग आए हैं। और ये लोग को तो ठीक से पब्लिक पहचानती भी नहीं है किसी कैंडिडेट को, कि 35 वार्ड में तो कोई पहचानता भी नहीं है ये लोग को, कोई पहचान। भोलू जी का लड़ाई किससे है? किससे मुकाबला है? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं है। सबका लड़ाई मेरे साथ है, मेरा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं हमसे, लेकिन जनता का कोई रिस्पॉन्स कहीं नहीं है उन लोग को। बीजेपी ने जिसे समर्थन दिया अविनाश कुमार, वो सब कुछ नहीं है। पिछले बार भी समर्थन इस टाइप का एक अजय राय नाम का एक आदमी लेके आए थे और 11 नंबर में थे। तो यहाँ पर ये घर का चुनाव है, ये लोकसभा नहीं है कि हवाई ऊपर से कोई आ जाएगा। ये घर का चुनाव है। कुछ लोग जमील अख्तर का भी नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा है मुकाबले में। देखिए, जमील अख्तर का नाम ले रहे हैं तो सभी कैंडिडेट अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। और ये पार्टी दलगत चुनाव तो है नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती का इसको दलगत के आधार पर चल रहे हैं। आप जनता का भी चाहिए ना, आप आके आप बोलिए ना कि आप काम क्या किया है, आपका क्या रिस्पॉन्स है। अपने दम पर तो कोई वोट ही नहीं मांग रहा है। अपने दम पर सिर्फ वोट मांगने वाला एक ही आदमी भोलू पासवान। बाकी लोग तो बरगला रहे हैं, हम यहाँ हैं वहाँ। अरे पार्टी दलगत चुनाव ही नहीं है, तो सरकार पहले ही इसको खत्म कर दिया गया है। 2-4 बढ़िया काम जो आप किए हों आपके कार्यकाल के दौरान, याद है आपको? मतलब जो सालों साल से परेशान थे, फिर आपने किया, आपको संतुष्टि हुई कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया? 2-4 काम मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पूरे 5 पार्क बनाया नगर निगम में अपने क्षेत्र में। 28,000 LED लाइट लगाया, 40,000 लगभग राशन कार्ड बनाए, प्रधानमंत्री आवास लगभग हम लोगों ने 17,000 बनाया, सड़क पे पेपर ब्लॉक बिछाया, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण करने का काम किया। उसके बाद आपका
नया नगर निगम का नया बिल्डिंग बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, आपका नया निगम का आपका भवन बनाया, अटल क्लिनिक बनाया, सामुदायिक भवन बनाया, हर एरिया के मार्केट एरिया में कम्युनिटी टॉयलेट बनाया, हाई मास्क लाइट लगाए, बहुत सारा काम है। अब कितना काम बताएंगे, बहुत सारा काम मतलब एक लाइन में अगर ये कहे कि भोलू पासवान जी अपने पिछले कार्यकाल से संतुष्ट थे या नहीं थे, 100 ईमानदारी से एकदम कि हाँ हम काम किए और काम लोगों के ही तक नाम काम पे पहुंचा। बात कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक से अपील कर रहे हैं, 100% संतुष्ट भी हैं और जनता उसका पूरा 100% अपना समर्थन दे भी रही है, क्योंकि बाकी सारे लोगों का तो कोई अता पता ही नहीं है क्षेत्र में, वो लोग रहते कहाँ हैं किसी को भी मालूम नहीं है। 35 वार्ड है, चूंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा आपके इलाके को, तो पिछले बार क्या कमी रह गई, क्या छूट गया आपको कि हाँ इस ये नहीं हो पाया था, तो अभी आपको अगर मौका मिलेगा तो वो आप करेंगे? पिछले बार मेरा एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनाने का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो रुक गया, नहीं कर पाए, कोरोना लग गया, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया। इस बार हम लोग प्राथमिकता स्तर पे इसको करेंगे। अच्छा, चीराचास एक जगह है, मैं कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश किया तो बताया कि अभी भी नगर निगम बनने के इतने साल के बाद भी जो है वहाँ पर बिजली जो है एक बड़ा संकट है। मतलब आमतौर पर जो है शहर में बिजली जो है 15-20 घंटा या 18 घंटा 15 से के आसपास रहता है, लेकिन वहाँ स्थिति ये है कि 8 से 10 घंटा ही बिजली वहाँ पे रहती है। तो मतलब ये तो थोड़ा सा चिंताजनक है। देखिए, बिजली की बात जो बोल रहे हैं वो तो आपको पता है, बिजली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी हम लोग बिजली विभाग को प्रेशर करते हैं, दबाव बनाते हैं कि बिजली सुधरे। वाकई में चीराचास में प्रॉब्लम है। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% जो है उसको हम लोग दुरुस्त कराएं, क्योंकि बिजली विभाग का अलग है, वो तो विभाग ही अलग है, निगम के अंडर में बिजली नहीं आता है। नहीं, कोशिश तो कर सकता है ना, वार्डवार आदमी तो अपना पहल कर सकता है उस पर। कोशिश में कोई कमी नहीं है, फिर भी इस बार भी हम लोग पूरा दबाव बना के उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। पानी की भी समस्या है यहाँ पर, उस पर क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको? पानी की भी समस्या है। अभी एक हम प्रोजेक्ट लाए थे 2019 में, जुस्को कंपनी वो काम कर रही है, 156 करोड़ की योजना है, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही से वो पूरा योजना ख़त्म हो गया, ना पानी मिला अभी तक, जबकि 2022 में पानी घर घर दे देना था हमको। वो बहुत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी नया सिरे से चुनाव हो रहा है, उसके बाद हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। उसको फिर ट्रैफिक का बड़ा इशू है यहाँ पे, मतलब अतिक्रमण इतना है कि लोग मतलब राह चलते जो है परेशान हो जाते हैं। इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ रहती है। हम भी अभी आ रहे थे तो बड़ा इधर उधर 2-3 जगह फंस गए। तो इस पर कुछ कड़ा एक्शन लेंगे, कुछ ठोस कदम ट्रैफिक उठाएंगे? का हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा रोड को हम लोग 1 वे करेंगे, बहुत सारा एरिया को हम लोग रूट को डाइवर्ट करेंगे ताकि गाड़ी जाम न लगे। इसको हम लोग करेंगे इस बार। यह है। देख रहे हैं इस पूरे कैंपेन को, क्या फीडबैक मिल रहा है आप जब कैंपेन कर रहे हैं? फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोगों के दिल दिमाग में एकदम कंफर्म है, कहीं कुछ है ही नहीं। बाकी लोग जाति पार्टी और धर्म पर सिमटे हुए हैं बस। अच्छा, विकास का नाम भोलू पासवान जी जात पात नहीं करते हैं? ना, कभी नहीं। किसी से पूछ लीजिए, मेरा कोई जात पात में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। कभी भी हम काम करते हैं, काम के नाम पे बात करते हैं और वोट मांगते हैं। हम कभी भी सब फालतू चीज़ के लिए हम कभी बात ही नहीं करते हैं। पब्लिक भी जानती है, सर्व समाज का, सभी लोगों का समर्थन है हमको। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? हम चुनाव जीतने के लिए 110% कन्फर्म है। पिछले बार भी 42 लोग थे और 42 लोग को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चासे में थे। इस बार 31 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई ऐसा क्यों होता, क्या सवाल ये है कि मतलब इतने सारे कैंडिडेट क्यों हैं, समझ में नहीं आया। बाकी भी तो नगर निगम है, बाकी 8 है बनना है ना, हमको नगर सेवक बनना है। चिंता है या फिर कुछ और है? उन लोग को नगर सेवक मेयर बनना है, हमको नगर सेवक बनना है। उन लोग को एक पद चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, हमको काम करना है। अच्छा, अंतर यही है। आपने भी कहा कि आपको हराने के लिए खड़े हैं लोग। बहुत सारे लोग हराने के लिए खड़े रहते हैं, उनका काम क्या है? हाँ, उनका काम है क्या? हराने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उनको तो खुद पता है कि वो जीत नहीं रहे हैं, उनके पास वोट बैंक है ही नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कुछ वोट काट के इसको हरा दे। यही प्रयास है। 2-4 काम बता दीजिए कि अगर आपको जनता मौका दे दी चास में एक बार फिर से, तो क्या करेंगे? उनके लिए कोई रोड मैप है आपके पास, कोई घोषणा पत्र या फिर कुछ ऐसा बना के रखें, या फिर लोगों के बीच? तमाम जनता से मैं अपील करता हूं कि आपका समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग इसको इस बार, आपको मैं बता रहा हूं, घर घर पानी। इस बार आप घर घर पानी और एक एक घर का बिजली दुरुस्त करूंगा, लाइट लगाऊंगा, और जो भी काम है, राशन कार्ड जिसका छूटा होगा वो भी बनाऊंगा। मैंने जो भी काम है पब्लिक का जनहित से जुड़ा हुआ, वो सब हम तुरंत करेंगे, अविलंब, गंभीरता से। वो पब्लिक जानती है, भोलू पासवान कभी झूठ नहीं बोलता है, सबको पता है। यही तो क्वालिटी है कि झूठ सच वाला बातें नहीं करते हैं हम। जो काम बोलते हैं वो करते हैं,
और काम करने के लिए कई बार जेलों जा चुके हैं। नहीं है कि नेता जैसा वादा कर दिए हैं उसके बाद फिर 5 साल आता मेरे बारे में पता कर लीजिए ना कि पूरे जन आंदोलन का केस किसी प्रत्याशी पे अभी तक नहीं है। सबके ऊपर फ्रॉड का केस होगा 5 गो। मेरे ऊपर जन आंदोलन का 42 मुकदमा है। 42 मुकदमा है मेरे ऊपर। पानी, बिजली, सड़क, रोड, धरना प्रदर्शन, सिर्फ आम जनता के लिए। मेरा खुद का कोई मामला नहीं है, सिर्फ आम जनता के लिए मेरा केस मुकदमा है। तो जनहित से मैं पहले से लड़ते आया हूँ। जनहित मुद्दों पे नया नहीं लड़ रहा हूँ, पहले से लड़ रहा हूँ। इसीलिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के मेयर बनाया था। फिर से इस बार जनता को पूर्ण भरोसा है। और जनता का तो महिला सुरक्षा पर कुछ करेंगे? महिला सुरक्षा की बड़ी समस्या ये सब हम लोग देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। भोलू पासवान है जो कह रहे हैं कि पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे और काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। कोई जात पात नहीं, किसी तरह का कोई लोक लुभावन नहीं। अब देखना यह है कि इन 31 प्रत्याशियों में भोलू पासवान जी के बातों का यहाँ की जनता पर कितना असर पड़ता है और यहाँ की जनता अगर काम पसंद करती है और इन्होंने काम अगर किया है तो फैसला आपके हाथ में है। आप जब बैलेट पर मुहर लगाएंगे तो क्या सोच कर लगाएंगे, एक बार ज़रूर जो है इसे गंभीरता से अपने मन में या फिर विचार ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बाकी जगह भी जाएंगे और बाकी लोगों की तस्वीरें भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, बोकारो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।